मैं पार्टी के केंद्रीय कमेटी की ओर से और समस्त पार्टी की ओर से सर्वप्रथम गंगोत्री जी को और गोपाल नायडू जी को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। मैं कुछ बोलूँ, मैं एक बात और रखना चाहता हूँ कि उनकी मृत्यु के बाद हमारे पार्टी के महासचिव कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य ने तुरंत ही एक शोक संदेश भेजा था, जो हमारे पार्टी के मुखपत्र लिबरेशन में प्रकाशित हुआ था। उस शोक प्रस्ताव को मैं यहाँ 2 मिनट में पढ़ देना चाहता हूँ ताकि सभी लोग उससे। कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य लिखते हैं, sculptor, painter, actor, writer, translator, and a relentless crusader for people's culture, social justice, human rights. Comrade Gopal Naidu passed away following a massive cardiac attack in early morning of 11th October. He was a versatile activist, driven by the unstoppable urge for progressive change. A South Indian brought up in Nagpur, Comrade Gopal was an organic product of the revolutionary communist movement in Telangana, Maharashtra and Chhattisgarh. Inspired by the struggle of the CPI liberation, he had lately joined the party and started taking a lot of interest in expanding the party's work in Maharashtra. His books like Mitti Ki Kitab, Dango Ka Canvas of the Communal Garden, represent an evocative combination of the sculpture, painting and writing to talk about the sufferings of the people and also the striving for justice. The first time I met him in Nagpur on 25th May 2023 over an anti-fascist convention, he recorded a long conversation for a digital platform. More recently, we met in Pune in August 24 on my way back from PWP, the Peasants and Workers Party conference at Pandharpur. He had converted our Nagpur conversation into an interview for a Hindi journal, Samyantar. He had a lot of ideas about Maharashtra and for forging a broader unity among left activists and other fighting forces. In the arena of people's movement and progressive culture, revolutionary communists must continue to draw inspiration from the creative art, activism and legacy of Comrade Gopal Naidu. Red salute to Comrade Gopal Naidu. ये हमारे पार्टी के महासचिव ने भेजा था। उस समय मैं नहीं आ सका था, उसके तुरंत बाद चुनाव हो गया और चुनाव के कारण श्रद्धांजलि सभा करने में भी थोड़ी देरी हुई। दोस्तों, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, यहाँ बहुत सारे साथियों ने अपनी बातों को रखा है। उनके अंदर जो एक कल्चरल क्रिएटिविटी थी, उस क्रिएटिविटी को उन्होंने एक जो होता है आर्ट और आर्ट से उसमें नहीं बांधा उसको। उन्होंने अपने कल्चरल क्रिएटिविटी को फासिस्ट विरोधी जो आंदोलन है उस आंदोलन का हिस्सा बना दिया और लोगों में उसकी चेतना और जागरूकता पैदा करने के लिए अपने आप को समर्पित किया। वो उनकी सबसे बड़ी खूबी थी और इस खूबी को ही हम लोगों ने पकड़ा था और उनके साथ हम लोग की एक लंबी बातचीत भी हुई। एक लंबे सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत करने की हम लोगों की एक योजना थी। खैर, अब वो योजना तो अभी नहीं हो पाई। रेला के साथ मिल करके पूरे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और दिल्ली के कुछ हिस्सों में अपने सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ाने, फिर एक महाराष्ट्र, कर्नाटक और साउथ के कुछ इलाकों को मिला करके एक कल्चरल मतलब यात्रा निकालने, जिसमें महाराष्ट्र के भी लोग शामिल होते और साउथ के भी लोग शामिल होते। ये उनकी एक लंबी योजना थी। 3-3 महीने की 2 योजनाओं पर हम लोगों ने उनसे चर्चा की थी और इस चर्चा को व्यवहारिक रूप देने के लिए हम लोग प्रतीक्षा में थे। चुनाव की घोषणा के बाद हम लोग इसको देते व्यवहारिक रूप, लेकिन उसी समय वे हमसे अलग हो गए और इसी बीच में कॉमरेड गंगोत्री जी भी हम लोगों से अलग हो गए। इसलिए इन दोनों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि आज हम यहाँ आकर देना चाहते हैं। तो हमको अपने सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ साथ अपने राजनीतिक गतिविधियों को भी फासिस्ट विरोधी आंदोलन के रूप में विकसित करने के लिए अपने प्रयास को तेज करना होगा, क्योंकि अगला
तरफ से हमारे दोनों कॉमरेड नंदोत्री और गोपाल नायडू को लाल सलाम और क्रांतिकारी अभिवादन करता हूँ। और इस परिस्थिति में जहाँ देश में उनके जैसे साथियों की बहुत ज़रूरत है, नायडू जी अक्टूबर के 10 तारीख को 11 और कॉमरेड गंगोत्री नवंबर में चले। गंगोत्री से हमारे 3-4 बार हम और नरेंद्र जी को मिलने गए थे, तो हमारी राजनीतिक चर्चा में उन्होंने हमें काफ़ी प्रभावित किया। चाहे भारत में कोई भी कम्युनिस्ट पार्टी हो, लेकिन उनका हमेशा लगाव एक कम्युनिस्ट के प्रति रहता है। दूसरे कम्युनिस्ट चाहे वो लड़ाकू विचारधारा से या अज्ञापन लड़ाकू विचारधारा से हो या अन्य कोई भी कम्युनिस्ट धारा से हो, हमेशा उनका लगाव है। तो ये ऐसे साथी थे जो हर विचारों को समझते थे और उनके साथ कैसे आगे बढ़ना, उनके साथ कैसे उनको लेकर आगे बढ़ना, ये उनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रतिभा है। खुद एकदम समर्पित लोग थे, मतलब कम्युनिस्ट आंदोलन के साथ ये ऐसे लोग थे जो कम्युनिस्ट का नाम सुनते ही वो एकदम अपने आप को समर्पित समझते। और गोपाल नायडू को भी हम लोग ने देखा कि उनके साथ जो जुड़े हुए सिर्फ सांस्कृतिक लोग नहीं थे, उनका वैचारिक शुरुआत कहाँ से हुआ कॉमरेड ने बताया, और अंत में हमारी पार्टी के साथ में भी वो जुड़े। लेकिन हमने देखा कि उनका जो विचार था बहुत ही ब्रॉड था और उसका विचार को हमने कभी उसको एक ही जगह पे बांधने की कोशिश नहीं की, इसलिए वो हमारे साथ आए। और आज की परिस्थितियों में जहां हम लोग देख रहे हैं कि पूरे आंदोलन को खत्म किया जा रहा है, दलित, आदिवासी, मुस्लिमों को पूरा टारगेट करके ये किया जा रहा है, संविधान को खत्म किया जा रहा है, तब हम लोग देखते हैं कि एक रास्ते का आंदोलन जिसकी जरूरत है, जहाँ हम लोग 84 के दायरे में हम लोग देखते हैं 80 के 90 के दौर में बड़े बड़े लाखों लाख आंदोलन हम लोग बम्बई में देखते थे कि 1 लाख आंदोलन है, 1 लाख लोग है, 2 लाख लोग है, चाहे वो बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम देने का, यूनिवर्सिटी का नाम देने का बात हो, या खेत मजदूरों का सवाल हो, किसान आंदोलन का सवाल हो, या मजदूर आंदोलन का सवाल हो, लाखों लाख लोग हम लोग देखते थे यूपी से लेकर बांग्ला भरा तक एकदम पूरा भरा हुआ माहौल रहता था। आज वो माहौल की हमें कमी दिखाई दे रही है। और इस परिस्थिति में इनके जैसे जो साथी है जो अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित लोग हैं, वैसे समर्पित लोगों को भी हम लोग देख रहे हैं कि कहीं कहीं कमी है। हमारे आंदोलन में जिस ढंग से युवाओं की आज उनको जरूरत महसूस हो रही है, क्योंकि युवाओं में इतना जोश भरा रहता है, लड़ाकूपन रहता है, वो सीनियर लोग जरूर मार्गदर्शन करते हुए आगे रहते हैं, लेकिन युवा जो लड़ाकू के सबसे अगुवा रहते हैं उनकी आज हम लोग को जरूरत है। आज उनके आंदोलन की जरूरत है जो ये सत्ता को हटा के एक फिर से एक नई सत्ता को, हमारी जो सोच है उस तरह की, कम से कम लोकशाही को बचाने के लिए एक आंदोलन में इस तरह की होगा। और ऐसे वक्त में इनका जाना, गोपाल नायडू जी का या गंगोत्री का जाना, ये हमारे लिए बड़ा एक शून्यावकाश है। उन्होंने उनके पूरे जीवन में देखिए तो पूरा आंदोलन का उनका जीवन का इतिहास देखेंगे तो लगातार आंदोलन एक स्थिति में आके उनकी जगह एक नई पीढ़ी को लेनी चाहिए, उसकी कहीं कहीं हम लोग को बड़ी कमी महसूस हो रही है। और आज हम लोग क्या देख रहे हैं कि संविधान को खत्म किया जा रहा है, 75 साल संविधान के आज हो रहे हैं, 26 नवंबर को हम लोग देख रहे हैं, या अगले 26 नवंबर को 50 साल पूरे हो जाएंगे, उसके साथ में आरएसएस के 100 साल भी पूरे हो जाएंगे। उनका पूरा टारगेट था कि 100 साल में संविधान को खत्म करके उनका संविधान भगवान संविधान को लागू करना। ये बड़ी लड़ाई है, वो बहुत ही अलर्ट तरीके से हम जा रहे हैं। हम लोगों ने इस चीजों को लोकसभा के हम लोगों ने तो बहुत साल पहले हम लोग बोल रहे थे कि ये फांसी वाली जो लड़ाई है उसके लिए हमको सजग रहते हुए, इस पार्टी से हम लोग को बहुत ही सजग रहते हुए ये फांसी वाली के साथ लड़ना पड़ेगा। लेकिन
जो भी परिस्थिति हो उनको इतनी गंभीरता से नहीं लिया गया। उसका एक हल्का सा थोड़ा गंभीरता लिया गया पीछे लोकसभा चुनाव में, और देखा कि इंडिया आघाड़ी चाहे वो उसमें कुछ बहुत सारी कमजोरी भी थी, लेकिन एक स्थिति में आकर लोगों को अपील किया जहां दलित मुस्लिम और हर लोगों ने एक इकट्ठा संविधान को बचाने के लिए मत दिया। और देखा हमने कि जो पार्टी 400 पार की बात कर रही थी अपनी मेजोरिटी में भी नहीं आ सकी, दूसरे का सपोर्ट लेकर उसको सत्ता चलाना पड़ा। लेकिन हम लोग महाराष्ट्र में देखे ठीक उसके बाद में पूरी परिस्थिति बदल गई। 200 के पार चले गए वो सब मिला के, और कुछ 50 के आसपास सीटें है विपक्ष। तो ऐसा क्यों हुआ? ये जो कमजोरी है ये हमको समझना होगा कि ये जो शासकीय पार्टी है वो सिर्फ सत्ता के लिए इधर उधर होते रहते हैं। हमने जब उनको समर्थन किया था तो हमका सबसे बड़ा सवाल था कि किसी भी हालत में लोकशाही को बचाना, और इसके लिए हम लोगों ने इंडिया का कल्पना रखा, और एक स्तर पे जाके हम लोग एक सफल भी हुए कि उसको एक जगह पे जाके रजिस्ट्रेशन कर दिया। लेकिन उसके बाद में हम लोग देख रहे हैं कि हर जगह परिस्थिति उल्टी हो रही है, हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक। तो इसमें जो जनता की भागीदारी है, जनता का जो सवाल है, और जो उनका लेफ्ट के प्रति जो आशाएं हैं उसको हम लोग को फिर से जीवंत करना होगा, क्योंकि यही प्रोग्रेसिव लेफ्ट पार्टियां हैं और दलित लड़ाकू जो पार्टियां हैं, यही मिलकर आने वाले दिनों में इस देश का भविष्य बदल सकती है। दूसरी कोई भी पार्टी ये काम नहीं कर सकती। इसलिए दलित और कम्युनिस्टों की जो एकता की प्रोसेस है उसको ऐसे आगे कैसे बढ़ाया जाए, कैसे हम लोग आगे आ रहे हैं, और इस चीज को हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसको और भी उसको गति देनी होगी, जिसके बाद में बहुत सारी चीजें चर्चा होगी। लेकिन ये सब परिस्थितियों में आज हम लोग को ऐसे निकालने की जरूरत पड़ रही है। काफी समय हो गया है, बहुत कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा, इतना ही मैं बोलता हूँ कि आज उनकी इसीलिए बहुत जरूरी है क्योंकि एक दिशा, एक विचार, एक लड़ाकूपन, ये सब चीजों को हम लोग जब देखते हैं और उनका जो समर्पण है वो जब देखते हैं तो हमें उनको जरूर उनकी याद आती है कि ऐसे कई हजार लोगों की जरूरत है, तब जाके देश में कोई परिवर्तन हम लोग कर पाएंगे। इतना ही बोलकर मैं मेरे को सब खत्म करता हूँ। कॉमरेड राजेंद्र गंगोत्री और कॉमरेड गोपाल नायडू, इनके स्मृति सभा के अध्यक्ष, मंच पर बैठे सभी नेतागण, वक्तागण और उपस्थित साथी, अनेक वक्ताओं ने विचार अपने रखे, उनके परिवार की रखी और उन्हें भी अपने विचार रखे। साथियों, आज की सभा स्मृति सभा है, इसमें बहुत से लोग भावनिक होते हैं, ये तो बात ही साहजिक है, मनुष्यता की है। प्राणियों में भी भावना देखते हैं, लेकिन ये तो मनुष्य है। साथियों, एक बात ध्यान में रखना चाहिए हरदम, जब भी कोई कार्यकर्ता, नेता, जो संघर्षशील नेता है, उनका निधन होता है तो हर बार हम स्मृति सभा में बातचीत करते हैं। एक ख्याल में रखिए कि ये जो आंदोलन जो है और जो कार्यकर्ता जो लड़ते हैं, उनका जीवन का हर पल वो उसमें देते हैं। तो ये आंदोलन वैसा ही कुछ लोग वामपंथी आंदोलन को बदनाम करते हैं कि ये सिर्फ आर्थिक लड़ाई का आंदोलन है। ऐसा नहीं है। वामपंथी आंदोलन, चाहे हमारी पार्टियां अलग अलग हो, अलग अलग विचार हो, पॉलिटिकल लाइन अलग हो, फिर भी हमने ये समझना चाहिए कि वामपंथी आंदोलन ये सिर्फ आर्थिक नहीं है, राजनीतिक नहीं है, तो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजकीय ये बदलाव का आंदोलन है। एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य किसी प्रकार का शोषण ना हो, एक अच्छा सभ्य समाज निर्माण हो, इस तरीके से आंदोलन का हम सब मानते हैं। साथियों, एक ख्याल में रखिए, जीवन में जब संघर्ष करते हैं, कार्यकर्ता जब आता है तो उस संघर्ष में वो अकेले का उसका योगदान नहीं रहता, इसके संगठन का और पार्टियों का, परिवार का भी योगदान रहता है। दोनों जो कार्यकर्ता नेता थे, उनका भी हम देखते हैं कि एसोसिएशन में जब जुड़े हैं तो एसोसिएशन को लोग कहते थे कि ये पारिवारिक पार्टी है, लेकिन कुछ हद तक हम समझते थे कि हाँ, क्योंकि जो अगर हम समाज को बदलने की करते हैं, दूसरे की तरफ बोलते हैं कि समाज में से लड़के आना चाहिए, तो हमारे परिवार में भी जो रहते हैं उन्होंने भी उसमें शामिल होना चाहिए, ये एसोसिएशन मानती थी।
और मार्क्सवाद लेनिनवाद कॉमरेड सुभाष बोस के विचार भी यही मानते थे, इसलिए हम उसमें परिवार से जुड़ते थे। कुछ कार्य करते समय में, पॉलिटिकल अपना आंदोलन करते समय में कुछ अंश में, कुछ लोगों में कुछ मतभेद होते हैं। मतभेदों के कारण ऐसा नहीं होता है कि उसको छोड़ दिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ आंदोलन करते करते कुछ गलत फहमियां भी होती है और गलत फहमियों के साथ साथ कुछ गलत डिसीजन भी होते हैं। ये हमें हरदम हमारे जीवन में देखना चाहिए और देखा है। हमने देखा कि कॉमरेड गंगोत्री, कॉमरेड नायडू, इनके जीवन में भी ऐसे परिवर्तन आए हैं। एसोसिएशन के अंदर में भी नागपुर में डॉक्टर लागू जी यहाँ पे बैठे हैं, उनका परिवार भी है। ऐसे भी कुछ घड़ावड़ी आई है कि कॉमरेड राजेंद्र गंगोत्री जो जिला परिषद में काम करते थे, जिला परिषद के अध्यक्ष थे, कई बार वहां पे रहने के बावजूद भी वहां की परिस्थिति को देखते हुए वहां की जिला परिषद के प्रशासन ने उनको ऐसा टेबल दिया था कि इनको ज्यादा इसमें अपने ऑफिस के अंदर में इमाल ना हो, ऐसे इसके लिए सिर्फ पेमेंट निकालने का, कर्मचारियों का पेमेंट निकालने का 5-6 दिन का काम रहता है, वो दे दिया था। और उसी के इसमें बाकी समय जो रहता था, उस समय में मैंने देखा है मौदा में जो सागर कारखाना था, उस श्रीराम सरकारी सागर कारखाना एमआईडीसी हो, कई जगह पे मैं कॉमरेड गंगोत्री और मैं खुद ट्रिब्यूनल के काम में करते थे। ऐसा लगता था कि कॉमरेड गंगोत्री ने सिर्फ फुल टाइम पगार देती है सरकार और फुल टाइम के रूप में काम करते हैं। लेकिन ऐसे परिस्थिति में भी कुछ डिसीजन ऐसे हुए कि कॉमरेड गंगोत्री को नौकरी छोड़ने के लिए कुछ लोगों ने उसके ऊपर प्रेशर डाला। और चर्चा में क्या उस वक्त मैंने विरोध किया कि नहीं, कॉमरेड गंगोत्री की नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं बार-बार बोलता था, तो मेरे को आरोप करते थे कि क्यों आप अकेले फुल टाइम कर रहे हो, उस वक्त हर दिन फुल टाइम। मैंने बोला भाई साथी, जो नए लोग आ रहे हैं, जो ट्रेड यूनियन से आ रहे हैं, जो डिवाइड हुए थे, जिसकी नौकरी चली गई, तो उनको हम फुल टाइम के रूप में और उनको लेकर परिणाम ऐसा हुआ कि सभी गंगोत्री के और गोपाल नायडू के और हमारे सबके परिवार के लोग, उस वक्त मैं अनमेरिड था, मेरी माँ भी वहां पे आती थी, हरने की माँ भी आती थी, डॉक्टर लाखे और इनके सबके परिवार के परिवार आते थे। तो ऐसे वक्त में वो डिसीजन को गलत हुआ क्या गंगोत्री को रिजाइन करने के लिए लगा है। उसके कारण ये हुआ कि परिवार दूर चला और क्या कारण हुआ, तो एसोसिएशन के कारण ये नौकरी करने लगा, ऐसा आरोप है। बात ऐसी है कि ये बातें जो है ये गलत समझ कर ऐसे वक्त में हमने हरदम ख्याल रखना चाहिए कि जरूरत क्या होती है। जरूरत गंगोत्री ने रिजाइन किया, दुकान उनकी माँ भी आती थी आंदोलन में, हमने देखे बच्चे तो छोटे थे। ऐसे वक्त में भी देखा है कि एक गलत डिसीजन के कारण ये सब परिवार टूट गया और उनसे मुंह मार दिया। गंगोत्री ने जिला परिषद से रिजाइन किया और दुकान में बैठ गए। उनकी माँ बैठी थी, वो बैठे, तुमने नौकरी छोड़ दिया तो बैठे हो, मैं जिंदगी भर काम करोगे। ये बातें आती है। हमारा एक सिर्फ पार्टी का सवाल नहीं आता, ये आंदोलन का सवाल है, उसके अंदर भी ये तो बातें आती है। धीरे धीरे डेवलप करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, सबको लेके चलना चाहिए। ये आपने ये करते हुए ये करते ध्यान रखना। आज भी आंदोलन देखा कि उस वक्त कॉमरेड गंगोत्री हरदम प्रोग्राम में आते थे, ये करते थे, हम कोई अगर नहीं आए, वो अकेले नहीं आ पाते थे, हेमंत ने और उनको कमलेश ने बोला था तो उनको लेके आते थे, कई ऑटो में आते थे, गाड़ी में आते थे और उसमें प्रोग्राम में आते। नहीं अगर आने दिया और नहीं कुछ हुआ, उनको अगर प्रोग्राम का मालूम होगा तो हमारे ऊपर चिड़चिड़। ऐसे वक्त में एक ख्याल रखना चाहिए कि परिवार और उसका भी जो कार्य कर रहे हैं उसमें मैंने देखा है अभी भी एक पार्टी के एक नेता है, सीनियर है, हमारे पॉलिटिकल मैनेजमेंट है, लेकिन फिर भी वो हमें फोन करते रहे, करते हैं कॉमरेड मोहनदास नायडू, अरे कॉमरेड वो अपन संयुक्त आंदोलन चले, उसका नेतृत्व आप कर रहे हैं, आप उसमें मीटिंग सबकी हो रही है नहीं हो रही, ये सब हमको हर हफ्ते में पूछते रहते हैं, बयान में फिर भी मन में रहता है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं भाई ये बाहर आने से कोई बीमारी होती है, ऐसा नहीं है। आंदोलन में जो व्यक्ति रहता है वैज्ञानिक नियम है कि जब भी वो अगर उसको अगर संकुचित करके आपके घर में बिठा दिया तो बस छूटता है, मन को खुनौता है कि मैं जिंदगी में इसमें लगा है तो मेरे को क्यों नहीं लगी। ये सवाल आता है, ये बार बार सवाल आता है कि जिसको भी ध्यान में रखना चाहिए, ये सामाजिक और सांस्कृतिक का सवाल है, सिर्फ आर्थिक और इसका नहीं। तो ऐसे वक्त में और डॉक्टर लोग ने विज्ञान ये कहता है कि जो जिसका उसका मन है उसको डेवलप हो तभी वो
नहीं तो अगर इतना भी इलाज किया मानसिक रूप से अगर नहीं रहा तो उसका इलाज नहीं होता है। ये ध्यान में रखते हुए आपने करना चाहिए। मेरा ये कहना है उस दिन जब कॉमरेड बोपा अपना मोहनलाल जो अपना राजेंद्र रघुपति का मृत्यु हुआ उस दिन जो मुझे फोन आया पेपर में दिया, दूसरे दिन हम सुबह गए और उनको बोला कि इनका हम पार्टी के पद्धति से उनका अंतिम संस्कार करना चाहते हैं। तो उनको पूछा, लड़के ने बताया, अंदर जाके पूछा और बोला कि कॉमरेड काका बोले कि नहीं घर के लोग बोल रहे क्योंकि कॉमरेड गंगोत्री का उनके पिताजी के वक्त में देहांत हुआ था उस वक्त जो उनका हुआ था कुछ गैर समझ गए थे, उसके कारण हमें दुख है। यहाँ पे हमारे एक कार्यकर्ता दादा अम्बेडकर से दिख रही है उसका जो हमने सत्कार उसका उस वक्त में जो पार्टी का अंतर्विधि होता है वो पार्टी के इसमें जिस तरीके से होता है वो जिंदगी भर उसका संघर्ष रहता है, उसका वो प्रतीक रहता है। ये ध्यान में रखना चाहिए, उसके लाल झंडे पे होना चाहिए। लेकिन परिवार ने नहीं किया। फिर कुछ लोग बोलते रहे कि कम्युनिस्ट पे लाल झंडा क्यों नहीं किया। मैंने बोला परिवार ने नहीं बोला हम नहीं करेंगे, हम जबरदस्ती नहीं करेंगे। ये बात रखना चाहिए। बाद में अंतिम जब भटके गए तो कुछ लोगों ने बोला कि कम्युनिस्ट हमको लाल सलाम करना चाहिए था। फिर आपने उनके दामाद ने बोला कि आपने उनको पार्टी को सम्मान से क्यों नहीं किया। परिवार ने नहीं बोला था नहीं करेंगे। हमको दुख है, बहुत दुख है, क्योंकि जब संघर्ष में रहते यही है नहीं अनेक से बहुत से लोग कार्यकर्ता करते थे उसमें भी यही बात है। और डांगे जी थे पीडब्ल्यूडी में उनका भी वैसे हुआ कि ये आपने बहुत सारे को मैंने बहुत बार बोला कि इसके बारे में जो आंदोलन करते हैं उनके परिवार को बोल के रखना चाहिए कि हमारा अंतर्विधि किस तरीके से हो, एक पारंपरिक तरीके से क्या एक संघर्ष में नेता के रूप में क्या उसको जो करते हैं उसको श्रद्धांजलि के रूप में देते हैं उसके रूप में ये अपने स्वाभिमान उसका सत्कार उसी तरीके से होता है। ये ध्यान में रखना चाहिए। इतना ही मैं बोलता हूँ और राजेंद्र रघुपति और गोपाल नायडू को लाल सलाम करते हुए हम दो शब्द समाप्त करते हैं। धन्यवाद। उसको श्रद्धांजलि। नमस्कार दोस्तों, हमारे न्यूज चैनल न्यूज इंडिया को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अनसब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे फिर। धन्यवाद।